Hello my friends, my name is Yusuf Terry. My YouTube channel वेदिका पब्लिक स्कूल चंपाहा बाजार कौशाम्बी। आज हम बात करेंगे फिजिक्स पे। फिजिक्स का जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है, उसमें प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा था दर्पण। उस दर्पण के अंदर हमारे पास कई दो प्रकार के दर्पण पाए जाते हैं। पहले हम बता देते हैं दर्पण होता क्या है। दर्पण एक कांच का बना हुआ एक भाग होता है। दर्पण कांच का बना हुआ होता है, जिसके पीछे साइड में विपरीत साइड पे चांदी अथवा पारे की हम लेप लगाते हैं। उसके बाद लाल ऑक्साइड से हम कलई करते हैं। कलई करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण पे अगर हम देखें अपने आप को, तो हमें हमारी प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है, हमारी परछाई दिखाई पड़ती है, या फिर हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण टू टाइप्स ऑफ दर्पण मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण हम किसे कहते हैं? जब कोई कांच बिल्कुल सीधा एकदम प्लेन हो, जैसे कि अगर हम दिखाएं तो एकदम एक लाइन के आकार का हो, उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होगा, जैसे कि आप देखते हो घर पे जो शीशा होता है वो बिल्कुल प्लेन मिरर होता है। अब बनता ये कैसे है? अगर एक हम कांच लें और वो बिल्कुल सीधा हो, कहीं से भी झुकाव न उत्पन्न हुआ हो, बिल्कुल सीधा, और इसमें हम पीछे की साइड पर क्या करें? चांदी अथवा पारे की हम एक कलई हुए लेप लगा दें। लेप लगाना मतलब कलई करने के को ही कहते हैं। और उसके बाद हम लाल ऑक्साइड जो हमारा होता है, उससे हम क्या करें? उस पर कलई कर दें, पेंट कर दें या फिर लेप कर दें। जो ये प्राप्त होगा इसको हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। एक गोला हो, गोला जैसे आप मान लो आपके घर में मम्मी है, मम्मी के हाथ पे जो चूड़ियाँ बंधी रहती है ना, चूड़ियाँ पहनती हैं, तो ये चूड़ी कुछ ऐसी होती है। इस चूड़ी को ही हम क्या कहेंगे? अगर हम इस चूड़ी में पीछे की साइड, एक साइड पर हम क्या करें? लेप लगाकर पॉलिश कर दे, तो ये दूसरा साइड हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। जब परावर्तक हो जाएगा तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को अगर हम इसको हम बीच से तोड़ दें, चूड़ी को ऐसे बीच से तोड़ दिया जाए, तो ये दो भागों में बटेगा। पहला होगा अवतल, अवतल। दूसरा होगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो अगर हम अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जो ये हमारा काटा हुआ भाग है, मतलब गोलीय दर्पण का आधा भाग या आधे से कम भाग में अगर हम क्या करें? बाहर की ओर जो पिछला हिस्सा हो, उस पर क्या करें? इस पर हम क्या करें? लेप लगा दें। किसकी? पारे अथवा चांदी की। उसके बाद क्या करें? इस पर कलई कर दें, तो ये जो दर्पण प्राप्त होगा, इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण इसके अंदर की ओर पॉलिश करें, तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। मीन्स अगर हम इसको डिफाइन करें तो गोलीय दर्पण का वह भाग
जिस पे हम बाहर की ओर मतलब उभरे हुए साइड पर जो भाग हमारा उठा हुआ हो उस साइड पर हम क्या करें, पॉलिश कर दें, और जो दबा हुआ भाग है उस भाग को में अगर परावर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा, ठीक इसके विपरीत, विपरीत में क्या, वह गोलीय दर्पण जिसके अंदर की ओर दबे हुए भाग पे हम क्या करें, पॉलिश करें, और बाहर की ओर क्या हो, परावर्तक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अच्छा, एक चीज़ हमारे मन में ये आती है, हम इतना देखते हैं लेकिन कोई टीचर इसको ऐसे क्यों नहीं बना देता, हम इसको बनाकर ऐसे भी तो बना सकते हैं, लेकिन यही क्यों डायग्राम बनाया जाता है, ये डायग्राम क्यों नहीं बनाया जाता। इसका एक मोस्ट रीज़न है कि जो हमारी प्रकाश की किरणें दर्शाई जाती हैं, दर्शाने के टाइम पे प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं से दाईं की ओर चलती है। जब अगर हम इसको इस साइड से बना देंगे तो हमारा इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा ही नहीं। जब प्रकाश का परावर्तन होगा नहीं तो दर्पण किस काम का, भाई आप दर्पण घर में किस लिए लाते हो, चेहरा देखने के लिए ना कि उसको सजाने के लिए। आप शीशा घर पे किस लिए लाओगे, चेहरा देखने के लिए। तो चेहरा देखने के लिए आपको क्या चाहिए, जिस ओर परावर्तक तल हो उसी साइड को तो आप अपने सामने रखोगे। कि ये हुआ नहीं भैया, हम क्या करेंगे, आप जो जिस साइड में हमने कलाई करवा कर लाया है ना, जो कलाई किया है ना बढ़ई ने, उस साइड को हमारे तरफ कर दो, हमारे लिए भैया अच्छा है। अरे क्यों करवाओगे, तो इसलिए हम इस डायग्राम का यूज करते हैं, ना कि इसका। और चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई हमारी अवतल और उत्तल दर्पण तक। दर्पण की ये टाइप्स हो गए, दर्पण किसे कहते हैं ये हमारा हो गया। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनकी हम बात करेंगे। पहला है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु। जो हमारा ये गोलीय दर्पण है, इसका जो परावर्तक तल है ना, जिस साइड से हमारा चेहरा दिखता हो, सीधी सी बात है, जिस साइड से हमारा फेस अगर हम देखें तो हमारे चेहरा में दिखे, उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तक तल। परावर्तक तल इसमें इस साइड से है ना, देखो बाहर की साइड से हमने कलाई की है, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, पी से। फिर से एक बार, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल ऑफ मिरर कहते हैं। नेक्स्ट, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, ये गोलीय दर्पण बड़ा सा बनेगा, इसका जो सेंटर होगा, ये जो गोलीय दर्पण है इसका कोई सेंटर होगा जहाँ से इस गोले को हमने खींचा है, उस सेंटर को हम गोलीय दर्पण का या दर्पण का हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है ना, डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे डिफाइन करते हैं, आर से करते हैं। उसके बाद क्या है, वक्रता त्रिज्या हो गई। वक्रता त्रिज्या के बाद मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसके कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अभिलंब, नॉर्मल, दर्पण के गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु से गोले के किसी भी बिंदु को, ये जो हमारा दर्पण का केंद्र है,
और गोलीय दर्पण के किसी भी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहा जाता है? नॉर्मल अथवा अभिलंब कहा जाता है। नेक्स्ट, द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के जीवा को, जो गोलीय दर्पण ये हमारी है ना, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये हमारा परावर्तक तल है। इसकी जो जीवा बनेगी ना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। द्वारक को हम mm' या M1 M2 से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आता है? फोकस अथवा मुख्य फोकस। फोकस हम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु को हम, मान लीजिए ये मार्कर है, हमने दर्पण के सामने रखा, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। निकलने के बाद दर्पण से जाकर टकराएंगी। दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ से चली, यहाँ पे आकर टकराई, टकराने के बाद यहाँ से वापस हो गई, तो जहाँ से ये वापस हुई ना, ये इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस, कैपिटल F, या फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव, ये P है, दर्पण के ध्रुव और F फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल f से करते हैं। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक संबंध है, जिसको हम कहते हैं F बराबर R/2। मीन्स जब अगर हमारा दर्पण का द्वारक छोटा होगा, तो हमारी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। जितनी हमारी वक्रता त्रिज्या होगी, उससे पूरा आधा हमारी फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट, फोकस तल। फोकस तल हम किसे कहते हैं? परावर्तन के पश्चात जिस स्थान से हमारी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, तो उस स्थान को हम फोकस तल कहते हैं। या फिर मुख्य अक्ष के लंबवत स्थान को हम फोकस तल कहते हैं। संयुग्मी फोकस, कंजुगेट फोकस। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? जब कोई दो बिंदु से एक प्रकाश, जब कोई दो बिंदु में से एक से दो बिंदु, एक बिंदु ये है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकली, निकलने के पश्चात गई यहाँ से आई, और दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गई, तो ये दोनों यहाँ पे टकराई ना। आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि ये जब प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएंगी, तब कहाँ से निकलेंगी। वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तीन होती है। पहली होती है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता त्रिज्या से होकर जाती है, तो परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात वक्रता त्रिज्या से वापस लौट जाती है। और तीसरी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट, संयुग्मी बिंदु। अरे भाई, एक बिंदु से जो हमारी प्रकाश की किरण निकली और दूसरी बिंदु पर आकर मिली, तो ये जो दो बिंदु है ना, एक ये और ये, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संयुग्मी बिंदु। क्या कहते हैं? संयुग्मी बिंदु। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब